जावेद साहब, कता कलामी की माजरत, यहीं से आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। एक बड़ी अहम खबर आ रही है, बल्कि ट्वीट आ रहा है, वो भी अपने नाजरीन को बता दें कि वज़ीर आज़म का ट्रंप से इजहार तशक्कुर, सीज़ फायर में तोसी पर शुक्रिया अदा उन्होंने किया है। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमेरिका का बड़ा फैसला सामने आ गया है। वज़ीर आज़म की जानिब से ये ट्वीट भी किया गया है। तो वज़ीर आज़म का डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर, सीज़ फायर में तोसी पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमरीका का बड़ा फैसला सामने आया है। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पैगाम दिया है और उन्होंने ये कहा है अपने ट्विटर पैगाम में कि एक तो इजहार तशक्कुर उन्होंने किया है और सीज़ फायर में तोसी पर शुक्रिया अदा किया है डोनाल्ड ट्रंप का। पाकिस्तान ने दरख्वास्त की थी, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमेरिका का बड़ा फैसला सामने आया है। दोनों फरीक सीज़ फायर बरकरार रखें, जामे अमन डील की कोशिशें तेज़ करें। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया पाकिस्तान अमन के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान की जानिब से ये कोशिशें की जा रही हैं और ऐसे में अब वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर किया है, सीज़ फायर में तोसी पर उनका शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमेरिका का बड़ा फैसला सामने आया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से भी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से यह भी कहा गया है हमारी दरख्वास्त को खुश दिली से कबूल करते हुए जंग बंदी में तोसी की। मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से यह कहा गया और नाकाबंदी सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जो जंग बंदी है इससे सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से ये भी कहा गया, यानी कि एक तरफ वो कह रहे हैं शुक्रिया अदा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का कि जिन्होंने पाकिस्तान की दरख्वास्त को सुना और पाकिस्तान की दरख्वास्त पर उन्होंने फैसला किया, और इसके साथ साथ जो जंग बंदी के हवाले से सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। सिफारती कोशिशें जारी रखी जाएंगी। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से ये भी कहा जा रहा है और इस चीज़ का बड़ा मुसर्रत का इजहार किया जा रहा है पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से मौज़म, चूँकि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी इसको करार दिया जा सकता है। चूँकि अब हम ये देख रहे थे कि 2 से 3 घंटे सिर्फ जंग बंदी, जो आर्जी जंग बंदी हुई थी, उसकी तारीख में तोसी के हवाले से रह गए थे और एक तज़ब्ज़ुब का शिकार थे हम कि हम ये देख रहे थे कि आया क्या होगा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तोसी हो गई। ये ज़हरी साहब तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी ये बात कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जो कि सारी दुनिया की नज़रें इस जंग पर थीं और जंग बंदी ख़त्म होने में सिर्फ 2 से 3 घंटे बाकी थे, और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके कहने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंग बंदी में तोसी की गई है। यकीनी तौर पर सिफारती सतह पर भी और डिप्लोमेटिक जो फ्रंट है, जब भी तारीख में लिखा जाएगा इस जंग का जिक्र होगा तो उसमें पाकिस्तान का नाम सबसे आगे होगा, जो कि अमन का अलम उठाए हुए दुनिया में इस वक्त वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसने अमन का अलम बुलंद किया है और पूरी दुनिया को वो इन जंग के शोरों से बचा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर किया है, चूँकि अमरीकी सदर की जानिब से बिल्कुल ये वाज़ेह किया गया था कि वो जंग बंदी में तोसी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कहने पर कर रहे हैं। पूरी दुनिया ये देख भी रही है कि इस जंग के शोरों को बुझाने में पाकिस्तान का किरदार किस कदर अहमियत का हामिल रहा है। पाकिस्तान ने जो मीडिएटर बनने का अलम उठाया, पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशें शुरू की, पूरी दुनिया को इस मामले में इंगेज किया और ईरान के साथ भी इंगेजमेंट्स अपनी बढ़ाई, अमरीकी सदर के साथ भी इंगेजमेंट बढ़ाई, और अमरीकी सदर की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहना कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के कहने पर वो ये जंग बंदी में तोसी कर रहे हैं, यकीनी तौर पर सिफारती सतह पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इजहार तशक्कुर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से और सीज़ फायर में तोसी पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से भी सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है, वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमारी दरख्वास्त को खुश दिली से कबूल करते हुए जंग बंदी में तोसी की गई है। जंग बंदी से सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान तनाज़े के मुज़ाकराती हल के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है दोनों फरीक जंग बंदी का एहतराम जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन मुआहदे की तवक्को है। ये इंतहाई अहमियत की हामिल बात वज़ीर आज़म ने जो की कि वो जामे अमन मुआहदे की तवक्को कर रहे हैं। जो दूसरा राउंड होगा इस्लामाबाद में, यकीनी तौर पर कुछ अभी हर्डल्स आई और ईरानी डेलीगेशन की जानिब से ये कहा गया कि चूँकि होर्मुज़ में नाकाबंदी की गई है, ब्लॉकेट किया गया है अमरीका की जानिब से, तो वो हटाया जाए। इससे पहले ये मुतालबा सामने उनकी जानिब से आया था और ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के कहने पर
अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी में तोसी की गई है। बिल्कुल दुरुस्त बात की मौज़म आपने, और हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ताहिर साहब, एक तो आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा, दूसरा ये जो अभी वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन मुआहदे की तवक्को है और दोनों फरीक जंग बंदी का एहतराम जारी रखें, तो आपको लगता है कि जो दूसरा दौर होने वाला है मुज़ाकरात का, उसमें कोई गोल अचीव हो सकता है, यानी अमन के लिए कोई चीज़ हो सकती है और ये जंग बंदी मुस्तकिल जंग बंदी हो सकती है, अमन लौट सकता है, दूसरा दौर इंतहाई अहमियत का हामिल हो सकता है? ताहिर जावेद साहब। एब्सोल्युटली हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज बड़ी आपको मैं क्लियर करूं कि पाकिस्तान ने ये जो एक्सटेंशन ली है, ये पाकिस्तान ने नेगोशिएट किया है अमेरिका के साथ कि थोड़ा टाइम बढ़ाया जाए। तो वो लोग जो ये काफी दिनों से ये शोर मचा रहे थे कि पाकिस्तान इज जस्ट फैसिलिटेटर, ये उनके लिए एक मैसेज है कि पाकिस्तान इज नॉट ओनली अ फैसिलिटेटर, दे आर नेगोशिएटिंग दिस थिंग। और उसके अंदर इन्होंने किसी हद तक कोई चीजें दोनों तरफ अपनी मनवाते भी हैं। तो ये पाकिस्तान का जो रोल है उसको बहुत सारे लोग जो करते हैं तब से उसको डिस्काउंट करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा नहीं है। आज ये जो टाइम लेना है एक बहुत बड़ी सक्सेस है जो दुनिया में। देखें, अगर ये दो तरीके थे ना कि इसके अंदर वो वार में चले जाते और वार में जाने के बाद भी समझे 1 महीने के बाद फिर टेबल पे आते, लेकिन बहुत सारी जानें और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होने के बाद आते। तो उस चीज को जो आज बचाया गया है, दुनिया की मार्केट को क्रैश होने से जो बचाया गया, ऑयल की प्राइसेस को स्काई हाई होने से बचाया गया, तो ये क्रेडिट डेफिनेटली पाकिस्तान को जाता है कि जिन्होंने अमेरिका को इस चीज पे राजी किया। और ऑब्वियसली जब उन्होंने राजी किया है तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो उनको ये चीजें दी होंगी कि हाउ क्लोज दे आर। और जब ये डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने इसको रियलाइज किया होगा कि यार इनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो वेरी टू दी टू मेक द डील, तो उसके ऊपर फिर ये एक्सटेंशन हुई है। तो यस, आंसर टू योर क्वेश्चन, ये जो अगला दौर होगा, और ये भी नहीं है कि ये बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा, क्योंकि इस वक्त दिस इज द टाइम। तो इसके अंदर वो जब भी वो वापस बैठेंगे तो देयर आर ग्रेटर होप कि ये चीजें किसी मंतकी नतीजे पे पहुंचे और ये इसको हम आगे जो है अमन की जिस तरह आप ये जिक्र कर रहे थे कि चूंकि अमेरिका अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटा और जो मेन मुतालबा इस सारी सूरत हाल में ईरान का सामने आया वो ब्लॉकेड है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का, और अगर ये ब्लॉकेड चूंकि अमेरिका के लिए बहुत ही अहम है, ये ब्लॉकेड ही ईरान के लिए बहुत ज़्यादा तशवीश का बायस इसलिए होगा कि जो ईरानी जो जहाज़ थे वो तो ट्रैवल कर रहे थे, अब वो अगर रुक जाएंगे तो ईरान को भी नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि ईरान का ये मुतालबा कि जब तक ये ब्लॉकेड ख़त्म नहीं होता हम मेज़ पे नहीं आएंगे, तो पहले तो अब इस पे सारी बात होनी है, तो अमेरिका पीछे हटेगा इस सूरत से? ईरान टेबल पे आएगा। तो ये देखें, अगर ये ईरान का भी ये मुतालबा जो कि भी वो एक तरफ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद रखेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी जो है मूवमेंट उसको वो चलाना चाहते हैं, तो इस तरह तो वो 6 महीने तक कोई फैसले पे नहीं पहुंचेंगे। ईरान को टेबल पे लाने के लिए ये ब्लॉकेड जो है इनको रखना पड़ेगा और ये कभी भी नहीं हटाएंगे। और जब ईरान को थोड़े दिन और गुजर जाएंगे फॉर एग्जाम्पल और रियलाइज हो जाएगा ये नहीं हटाएंगे, तो दे विल कम बैक टू द टेबल। ये कोई ऐसा आई डोंट थिंक कि देखे ना, पूरी दुनिया को भी तो उन्होंने एक किस्म का चौक में डाला हुआ है। तो जब ये इनको फील होंगी हीट तो ये टेबल पे पहुंचेंगे और उसी सूरत में ये मामला जो है आगे बढ़ेगा और ये इसी तरह ये आएंगे। और अगर ना होती कोई होप के ब्लॉकेड के बगैर ये आएंगे तो ये कभी टाइम फर्दर एक्सटेंड करने की जरूरत ना पेश आती। तो मेरे ख्याल में ये इसी तरह टेबल वापस एवरीबॉडी विल सिट ऑन इट एंड मूव फॉरवर्ड। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अब जल्दी इसलिए हो जाएगा कि दोनों तरफ चौक हो चुकी है चीज, दोनों तरफ जो है वो एंड पे जा चुकी हैं, दोनों तरफ जो है अपना जो मामला उनके हैं, जो अपनी जो पीछे जिसको भी उन्होंने जवाब देना है वहां पे चीजें टफ और नैरो होती चली जा रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी ये चीज बड़ी तशवीशनाक होती जा रही है जब यहाँ पे लॉ मेकर्स और आज ये पिछले 2-3 दिन से जो वोटिंग हो रही है उसके अंदर यकीन करें येलिंग एंड स्क्रीमिंग ज्यादा हो रही है, वोटिंग कम हो रही है वाशिंगटन डीसी में। और उस तरह की लड़ाइयां हो रही हैं जिस तरह की आप इंडिया और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर आप देखते हैं। तो ये जो इस लेवल की स्ट्रेस हर जगह पे क्रिएट हुई हुई है, इन लोगों को ये प्रेशर बिल्ड किया और इसके ऊपर प्रेसिडेंट साहब के पास कोई और चॉइस नहीं है कि इसको जल्दी के अंदर। अच्छा, अब देखिए, अब अगर ये वार में वापस चले जाते, इनकी अपनी सिचुएशन यहाँ पे बहुत खराब हो जानी थी और ये हाउस के और सेनेट के अंदर जितने बिल हैं जिसके अंदर इनको बहुत सारे बजट की सिचुएशंस हैं, ये कभी भी नहीं होने थे लोगों ने। और सेनेट के अंदर भी इनके 2-3 जो आप 2 लोग जो इनकी तरफ से वोट इनके अगेंस्ट भी कर चुके हैं और वो एक जो स्टेटमेंट बन गई है उसको भी इनकी को थोड़ी सी
रिपब्लिकन साइड के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो गया कि अगर 2 लोगों ने वोट इनके अगेंस्ट दे दिया तो कल को 12 भी दे देंगे। जब 12 दे देंगे तो सारे पैसे रुक जाएंगे। तो हाउ दे गोना फाइट? ये सारी धमकियां जो है उसके पीछे एक पैसा नहीं होगा।